अस्सलाम वालेकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं वजीहा अब्बास। हेडलाइंस आपने जानी, अब बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले खबर शामिल करें बढ़ती स्मोक पर पंजाब हुकूमत के मजीद सख्त इकदाम। लाहौर समेत 4 डिवीजन्स में 17 नवंबर तक हायर सेकेंडरी तक तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। मास्क का इस्तेमाल भी लाजमी करार, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं भारत से आने वाली आलूदा हवाओं से स्मोक की शरह बढ़ रही है। मूंजी की फसल की बाकियात जलाने से धुएं में इजाफा हो रहा है। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और मुल्तान डिवीजन्स में स्कूल्स ऑनलाइन काम करेंगे। मजीद के तफसीलात हैं, जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ शाहजेब शहजाद से। जी शाहजेब, अपडेट कीजिएगा सूरत हाल बारे। जी बिल्कुल, लाहौर में स्मोक की बदतरीन सूरत हाल जो है वो मिल रही है। आज इसके ऊपर मरियम औरंगजेब की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें ये बताया गया कि भारत की जानिब से आने वाली आलूदा हवाएं जो हैं वो लाहौर शहर में एक और स्मोक का स्पेल लेके आएंगी और लाहौर का AQI इंडेक्स फिर से एक शिद्दत की हद तक जो है वो उसमें इजाफा होने का खदशा है, जिसके बायस हुकूमत की जानिब से ये फैसला भी किया गया है कि हायर सेकेंडरी स्कूलों तक तलबा को जो है वो 17 नवंबर तक छुट्टियां दे दी जाए। साथ ही साथ जो सरकारी इदारे हैं वहाँ पे भी हाज़िरी सरकारी मुलाजमीन की 50% तक रखी जाए। सरकारी मीटिंग्स जो हैं वो भी जो है वो ऑनलाइन होंगी। इसी के साथ साथ ग्रीन लॉकडाउन एरिया जो मखसूस किए गए हैं इन इलाकों के अंदर जो है वो शिमला पहाड़ी, एम्प्रेस रोड, एजर्टन रोड समेत एबर्ट रोड, डेविस रोड भी शामिल हैं। यहाँ पे तमाम तर SOPs जो हैं वो ग्रीन लॉकडाउन के मुताबिक अमल दरामद करवाए जाएँ और ताकि स्मोक पर काबू पाया जाए, क्योंकि जो भारत की जानिब से हवाएं आ रही हैं वो इंतहाई आलूदा तरीन है। भारत की जानिब से जो फसलें हैं उनके बकायात जलाने के बाद जो है वो स्मोक की शिद्दत अख्तियार हुई है लाहौर शहर में। और लाहौर का जो सबसे स्मोक का आलूदा तरीन इलाका है वो DHA फेज़ 8, इसी के साथ साथ जो है वो सैयद मरातिब अली रोड और शिमला पहाड़ी का इलाका है, जहाँ पे स्मोक जो है वो शिद्दत अख्तियार कर जाती है। कल रात भी DHA फेज़ 8 के इलाके में स्मोक 600 से भी तजावुज़ कर गई थी, जिसके लिए शहरियों को ये हदायत जारी की जा रही हैं कि वो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि वो हवा के अंदर मौजूद आलूदा मादे से बच सकें, क्योंकि हस्पतालों में ऐसे मरीज़ रिपोर्ट हो रहे हैं जिनको आंखों में जलन और सांस लेने में शदीद दुश्वारी पेश आ रही है। शहरी एहतियाती तदाबीर अपनाते रहें ताकि वो हवा के अंदर मौजूद आलूदा मादे से बच सकें, जबकि हुकूमती सतह के ऊपर भी स्मोक को जल्द से जल्द काबू करने के लिए हिकमत अमली तैयार की जा रही है और इक़दाम उठाए जा रहे हैं कि स्मोक को जल्द से जल्द जो है वो काबू किया जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहजेब शहजाद, आप आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं, लाहौर की फजाओं पर आलूदगी के मुस्तकिल डेरे। सुबह के औकात में शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 900 की सतह से भी तजावुज कर गया। दोपहर के औकात में मामूली कमी के बावजूद खतरनाक सूरत हाल बरकरार है। औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 569 की सतह पर बरकरार है। इस बारे में मजीद तफसीलात जानिए सुहेल कैसर की इस रिपोर्ट में। फिजाए लाहौर को कुछ ऐसा जकड़ा है कि बचाव की तमाम तदबीरें बेकार होती दिखाई दे रही हैं। सुबह के औकात में शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 900 की सतह से भी तजावज कर गया, जिसके बायस इंतहाई खतरनाक सूरत हाल पैदा हो गई। अगरचे दोपहर के औकात में औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 569 की सतह तक नीचे आ गया, लेकिन इस सूरत हाल को भी तशवीशनाक ही करार दिया जा सकता है। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में आलूदगी की औसत शरह 299 रिकॉर्ड की गई, जबकि लाहौर में किसी जगह पर भी आलूदगी का तनासुब 500 से कम नहीं था। सबसे ज्यादा आलूदगी शिमला पहाड़ी के नवाही इलाकों में 1348 पर जा पहुंची। गुलबर्ग में AQI 1079, डिफेंस फेस 8 में 1058 और माल रोड पर 1023 रिकॉर्ड किया गया। गाजी रोड के इलाकों में 756, अस्करी 10 में फजाई आलूदगी 692 की सतह पर जा पहुंची। आने वाले मजीद चंद रोज तक सूरत हाल खराब रहने के खदशात भी मौजूद हैं। सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज। तो अब मजीद बात करें स्मोक की, तो आपको बताएं स्मोक की बिगड़ती सूरत हाल। पंजाब हुकूमत का स्कूल बंद करने का ऐलान। मरियम औरंगजेब का कहना है लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान में स्कूल बंद रहेंगे। सरकारी दफातर भी हाजिरी 50% कर रहे हैं। सरकारी मीटिंग्स ऑनलाइन होंगी। लॉकडाउन 17 नवंबर तक रहेगा। मजीद तफसीलात जानिए जैन अली की इस रिपोर्ट में।
वजीर आला ऑफिस में स्मोक के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि खतरनाक फजाई आलूदगी हुकूमत के लिए चैलेंज बन चुकी है। स्मोक की बिगड़ती सूरत हाल के बाद लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान, फैसलाबाद डिवीजन्स में हायर सेकेंडरी स्कूल 17 नवंबर तक बंद कर दिए गए हैं। हमारी गुजरांवाला भी डिस्ट्रिक्ट इस साइड पे इफ़ेक्ट हुई है, सर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स हमारी बहुत इफ़ेक्ट हुई हैं। मुल्तान डिस्ट्रिक्ट इस वक्त हाईएस्ट AQI है पाकिस्तान में। हमने प्राइमरी स्कूल जो बंद किए थे आज और पिछले 4 दिन का, और अगला जो प्रेडिक्शन हम देख रहे हैं एयर विंड की और एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो हम हायर सेकेंडरी तक तमाम स्कूल जो हैं उनको बंद कर रहे हैं। मरियम औरंगजेब का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तबीयत के हवाले से कहना था कि उन्होंने खराबी सेहत के बायस गले की सर्जरी कराई थी। उन्हें दोबारा तकलीफ शुरू हो गई, लेकिन अवाम की खिदमत के बायस वो अपना इलाज नहीं करा सकी। वो 12 नवंबर को पाकिस्तान वापस आएंगी। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जो मंडे की रात थी उस पर तबीयत ख़राब हुई, मैंने स्टेटमेंट भी दी। उनकी कोई 6 माह से रिलैप्स हुआ थायराइड का, दोबारा डिज़ीज़ का, लेकिन अल्लाह का शुक्र है उनकी तबीयत बेहतर है। मगर इस वक्त वो आज जनीवा जाएंगी इंशाअल्लाह। इस चेकअप के बाद वो 12 नवंबर को वापस आएंगी। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि स्मोक बड़ा चैलेंज है, इससे नबर्द आज़मा होने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। कैमरामैन उमैर रईस के साथ ज़ैन अली, लाहौर न्यूज़। स्मोक के पेश नज़र मुख्तलिफ अजला में तालीमी इदारे बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इन अजला में तालीमी इदारे 7 से 17 नवंबर तक बंद रहेंगे। स्मोक के पेश नज़र DG माहौलियात पंजाब ने मुख्तलिफ अजला में तालीमी इदारों की बंदिश का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। निजी और सरकारी तालीमी इदारे A लेवल से 12वीं जमात तक बंद रहेंगे। तमाम तालीमी इदारे ऑनलाइन क्लासेस पर मुंतकिल होंगे। फैसले का इत्तलाक लाहौर, शेखपुरा, कसूर, ननकाना साहिब पर होगा। गुजरांवाला, गुजरात, हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट, नारोवाल में भी स्कूल्स बंद रहेंगे। फैसलाबाद, चिन्योट, झंग, टोबा टेक सिंह, मुल्तान, लोधरा, वेहाड़ी, खानेवाल में भी स्कूल्स बंद रहेंगे। अब आपको बताएं, रेस्टोरेंट्स में ओपन बारबेक्यू स्मोक की वजह बनने लगे। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने SOPs मज़ीद सख्त कर दिए। ओपन बारबेक्यू के लिए मुनासिब चिमनियों और एग्जॉस्ट का इस्तेमाल लाजिम होगा। DG महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात इमरान हामिद का कहना है बारबेक्यू पर लगाए गए हुड्स में फिल्टर्स लगे होने चाहिए। बारबेक्यू की जगह पर धुएं को कम करने के लिए वेट शावरिंग सिस्टम लगाना भी लाजिम होगा। DG महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक रेस्टोरेंट्स में ओपन बारबेक्यू भी शहर में स्मोक की बड़ी वजह बन रहे हैं। पाबंदी का इतलाक 20 नवंबर से होगा, जो 31 जनवरी 2025 तक रहेगा। स्मोक या फ़ज़ाई आलूदगी के शरह में इजाफा, मशरकी हवाओं ने लाहौरियों का सांस लेना भी मुश्किल बना दिया। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल का रेड अलर्ट अमरीकी मौसमियाती इदारे ने भी खबरदार कर दिया। सीनियर सूबाई वज़ीर ने शहरियों से 3 दिन से ज़्यादा मोहतात रहने की अपील कर दी। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कादिर। फ़ज़ाई आलूदगी इंडेक्स में लाहौर एक बार फिर सबसे ऊपर। अमरीकी एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी का स्कोर 609 है। लाहौर आइंदा 3 दिन तक तेज हवाओं की जद में रहेगा। स्मोक की सूरत हाल बदतरीन होने का खदशा, अमरीकी मौसमियाती इदारे ने भी खबरदार कर दिया। अमरीकी एयर इंडेक्स की पेशगोई के मुताबिक 6, 7 और 8 नवंबर को लाहौर का आलूदगी इंडेक्स 600 से 700 हो सकता है। 4 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भारत से आने वाली स्मोक आलूदा हवाएं लाहौर और मुल्हिका पाकिस्तानी इलाकों को मुतासिर कर रही हैं। महकमा माहौलियात पंजाब भी इन एक्शन। पंजाब में ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी के बगैर कायम भट्टों को गिराने का सिलसिला जारी। सड़कों, रास्तों और बाजारों में पानी का छिड़काव भी होने लगा। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और इंतजामी अफसरात के अमले के हमरा फील्ड ऑपरेशंस भी जारी हैं। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल पंजाब में कायम स्मोक वार रूम के इंचार्ज अंजुम रियाज ने बताया, कल से मशरकी हवाओं का रुख लाहौर की जानब होगा। आइंदा चंद रोज हवाएं इसी तरह आलूदा रहने का खदशा है। विंड जो है हमारी मशरकी हवाएं चल रही हैं और वो दिल्ली से हवा को लेके उनकी जो आलूदा हवा है उनकी कसाफतें जो हैं, क्योंकि बॉर्डर के अलॉन्ग स्टबल बर्निंग और इस तरह की दूसरी एक्टिविटीज़ जो हैं जो पोल्यूशन जनरेट करती हैं वो कैरी करके हमारे यहाँ लाहौर में इंटर हो रही हैं, जिसकी वजह से आपका AQI राइज़ करता है। शहरियों से इल्तमास करते हैं कि एहतियाती तदाबीर अपनाएं, मास्क पहने और गैर ज़रूरी सफ़र से ग्रेज़ करें। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब का कहना है, स्मोक की शिद्दत में इजाफा तशवीशनाक है। शहरी आइंदा 3 दिन बहुत ज़्यादा एहतियात करें। कैमरामैन उमैर रईस के साथ अब्दुल कादर, लाहौर न्यूज़।
تو اب خبر شامل کریں اسموک پر قابو پانے کے لیے درخت لگانے میں مبینہ کوتاہی سامنے آ گئی۔ پنجاب حکومت کی شجرکاری مہم سے میواکی تکنیک کو نکال دیا گیا۔ انکوائریوں اور فنڈز کی قلت نے میواکی جنگل کا منصوبہ بند کروا دیا۔ زین العابدین کی رپورٹ دیکھیے۔ شجرکاری کے ذریعے اسموک پر قابو پانے میں مبینہ کوتاہی برتی گئی۔ پنجاب حکومت کی شجرکاری مہم سے میاواکی تکنیک کو نکال دیا گیا۔ ماضی قریب میں نجی کمپنیوں سے میاواکی جنگل لگانے کے معاہدے بھی عمل درآمد کے منتظر۔ شجرکاری مہم میں پی ایچ اے کی جانب سے میاواکی جنگل کو شامل ہی نہیں کیا گیا۔ انکوائریوں اور فنڈز کی قلت نے میاواکی جنگل کا منصوبہ بند کروا دیا۔ پنجاب کے بجٹ میں اربن فارسٹری کے لیے کوئی فنڈز نہ رکھے گئے۔ پی ایچ اے بجٹ میں بھی میاواکی جنگل کا کوئی منصوبہ شامل نہیں۔ شہر میں 51 مقامات پر میاواکی جنگل لگانے کے بعد کام بند کر دیا گیا۔ پی ایچ اے نے نئے میاواکی جنگل کے منصوبے بھی ادھورے چھوڑ دیے۔ شوکت خانم چوک، ٹھوکر نیاز بیگ اور پی آئی اے روڈ پر میاواکی جنگل منصوبے پر کام بند ہو گیا۔ ایل ڈی اے ایونیو 1، موہلن وال اور جوبلی ٹاؤن کا میاواکی جنگل منصوبہ بھی ڈراپ۔ پی ایچ اے انتظامیہ کے مطابق شہر میں مختلف مقامات پر شجرکاری کے منصوبے شروع کیے جائیں گے۔ اربن فارسٹری کی دیگر تکنیک کے تحت شجرکاری کی جائے گی۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زین العابدین، لاہور نیوز۔ آپ کو بتائیں شہر میں فضائی آلودگی برقرار ہے۔ انفلوئنزا اور وائرل انفیکشن سے شہری بیمار ہونے لگے۔ ہسپتالوں میں خشک کھانسی اور سانس لینے میں دشواری کے مریضوں میں اضافہ جاری ہے۔ اس بارے میں محمد بلال کی رپورٹ دیکھیے۔ فضائی آلودگی اذیت بن گئی۔ انفلوئنزا اور وائرل انفیکشن سے شہری بیمار ہونے لگے۔ ہسپتالوں میں اسموک سے متاثرہ مریضوں کا رش بڑھ گیا۔ 24 گھنٹوں کے دوران شہر کے 5 بڑے سرکاری ہسپتالوں میں 9000 سے زائد مریض رپورٹ ہوئے۔ میو ہسپتال میں 2900 سے زائد مریض آئے۔ جناح ہسپتال میں 2100 جبکہ گنگا رام میں 1700 مریض رپورٹ ہوئے۔ اسموک سے متاثرہ سینکڑوں مریضوں نے سروسز اور جنرل ہسپتال کا بھی رخ کیا۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ انفلوئنزا اور وائرل انفیکشن سے بچے اور بزرگ بڑی تعداد میں بیمار ہو رہے ہیں۔ دمہ کے مریض خصوصی طور پر احتیاط برتیں۔ ماسک اور اینک کا استعمال یقینی بنایا جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محمد بلال، لاہور نیوز۔ اب آپ کو بتائیں خواجہ عمران نذیر اور سیکریٹری صحت نادیہ ثاقب کی زیر صدارت اجلاس چیف ایگزیکٹو آفیسر پی ایچ سی نے کمیشن کی کارکردگی روڈ میپ پر بریفنگ دی۔ عطائیت کی روک تھام، پرائمری ہیلتھ کیئر کی بہتری کے امور زیر بحث آئے۔ ہسپتالوں، لیبز، کلینکس کو ڈیٹا محکمہ صحت کے ساتھ شیئر کرنے کا پابند بنانے کا فیصلہ کیا۔ اینستھیزیا کے ماہرین کی بھرتی کے لیے پی ایچ سی سے رجوع کیا جا رہا ہے۔ اہم خبر ہے جس بارے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ خواجہ عمران نذیر اور سیکریٹری صحت نادیہ ثاقب کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ ہسپتالوں، لیبز، کلینکس کو ڈیٹا محکمہ صحت کے ساتھ شیئر کرنے کا پابند بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اینستھیزیا کے ماہرین کی بھرتی کے لیے پی ایچ سی سے رجوع بھی کیا جا رہا ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جان لیتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز سجاد حسین سے۔ جی سجاد، اس اجلاس بارے تفصیلات بتائیے گا۔ جی بالکل جی، وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی زیر صدارت اجلاس کے بعد صوبائی وزیر خواجہ عمران نذیر نے اسموک سے متعلقہ ادویات کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ ایڈیشنل سیکرٹری ڈرگ کنٹرول ڈاکٹر کلندر خان، ڈائریکٹر ڈی جی کنٹرول محمد سہیل، چیف ڈرگ کنٹرول اظہر جمال سلیمی اور سیکرٹری پنجاب کوالٹی کنٹرول بورڈ منور حیات نے بھی اس میں شرکت کی۔ اس موقع پر خواجہ عمران نذیر نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ تمام ہسپتالوں میں اسموک کے علاج سے متعلق ضروری ادویات کا سٹاک ہر صورت برقرار رکھا جائے۔ اسموک سے متاثرہ شہروں میں اینٹی الرجی انہیلر، اینٹی بائیوٹک، آئی ڈراپس، کھانسی کے سیرپ اور دیگر ضروری ادویات کی کمی برداشت نہیں کی جائے گی۔ اسموک سے متاثرہ بیماریوں کے علاج میں میڈیسن کی قلت کی صورت میں متعلقہ کمپنی سے فوری رابطہ کیا جائے۔ ہسپتال مارکیٹوں میں میڈیسن کا سٹاک چیک کیا جائے اور اسموک سے متعلقہ ادویات وافر مقدار میں یقینی بنائی جائے۔ اسموک سے متاثرہ افراد اور بیماریوں کا ڈیٹا روزانہ کی بنیاد پر شیئر کرنے کی ہدایت بھی کی گئی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ سجاد حسین۔ اب آپ کو بتائیں پنجاب کے مختلف اضلاع اسموک کے نشانے پر ہیں۔ پنجاب کے 4 ڈویژنز میں ماسک پہننا لازمی قرار۔ ڈی جی ماحولیات عمران حامد شیخ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق لاہور، گجرانوالہ، فیصل آباد، ملتان ڈویژنز میں ماسک پہننا لازمی قرار کر دیا گیا ہے۔ 31 جنوری تک اسموک سے متاثرہ علاقوں میں ماسک پہننا لازمی ہوگا۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جان لیتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز سہیل کیسر سے۔ جی سہیل، اپڈیٹ کیجیے گا۔
بالکل جی، پنجاب کے مختلف اضلاع جو اس وقت اسموک کے نشانے پر ہیں وہاں پر ماسک پہننا لازمی قرار دیا گیا ہے، اور ڈی جی انوائرمنٹ کی طرف سے نوٹیفکیشن بھی جاری کیا گیا ہے کہ لاہور، گوجرانوالہ، فیصل آباد اور ملتان ڈویژنس میں ماسک لازمی قرار دیے جائیں، اور 31 جنوری تک اسموک سے متاثرہ علاقوں میں ماسک پہننا لازمی ہوگا۔ نوٹیفکیشن کے مطابق باہر نکلتے ہوئے ماسک پہننے کی پابندی کی جائے گی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسموک سے متاثرہ علاقوں میں سانس کے امراض بڑھ رہے ہیں، اور یہ فیصلہ لوگوں کو کیمیائی مادوں کے اثرات سے بچانے کے لیے کیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ سہیل۔ اب آپ کو بتائیں، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا قومی سنوکر سٹار محمد آصف کو تیسری بار ورلڈ سنوکر چیمپئن بننے پر مبارکباد۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا سنوکر چیمپئن محمد آصف کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ محمد آصف نے تیسری بار سنوکر ورلڈ چیمپئن بن کر قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں سہیل کیسر سے۔ جی سہیل، اپڈیٹ کیجیے گا۔ سہیل سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اہم خبر بارے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، یہ پاکستان کے لیے بہت ہی فخر کی بات ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا قومی سنوکر سٹار محمد آصف کو تیسری بار ورلڈ سنوکر چیمپئن بننے پر مبارکباد۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا سنوکر چیمپئن محمد آصف کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ محمد آصف نے تیسری بار سنوکر ورلڈ چیمپئن بن کر قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں سہیل کیسر سے۔ جی سہیل، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی طرف سے قومی سنوکر سٹار محمد آصف کو تیسری بار ورلڈ سنوکر چیمپئن شپ جیتنے پر مبارکباد دی گئی ہیں، اور ان کی طرف سے جاری کیے گئے ایک پیغام میں محمد آصف کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے، اور ان کے پیغام میں کہا گیا ہے جی کہ محمد آصف نے تیسری بار سنوکر ورلڈ چیمپئن بن کر قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ سہیل کیسر۔ پنجاب یونیورسٹی سینڈیکیٹ الیکشن کی گنتی مکمل۔ کونسل آف پروفیشنلز نے 4 سیٹوں پر کلین سویپ کر لیا۔ الیکشن کمیشن کمیٹی میں ڈاکٹر خالد محمود، ڈاکٹر راغب اور روبینہ کمال نے باقاعدہ اعلان کر دیا۔ اسسٹنٹ پروفیسر کی سیٹ پر آشی ذیشان نے 124 ووٹ لے کر جیت اپنے نام کر لی ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جان لیتے ہیں سجاد حسین سے۔ جی سجاد، اس الیکشن بارے اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل جی، پنجاب یونیورسٹی سنڈیکیٹ الیکشن کے نتائج جو ہے وہ مکمل ہو گئے ہیں، اور کونسل آف پروفیشنل کارپس گروپ نے 4 سیٹوں پر جو ہے وہ کلین سویپ کر کے میدان مار لیا ہے۔ الیکشن کمیشن کمیٹی میں ڈاکٹر خالد محمود، ڈاکٹر راغب نعیمی اور روبینہ کمال سمیت ریٹرننگ افیسر ڈاکٹر احمد اسلام نے باقاعدہ جو ہے اس کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے۔ پروفیسر کی سیٹ پر ڈاکٹر محمد ناصر نے 73 ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی ہے۔ اسی طرح ایسوسیٹ کی سیٹ پر ڈاکٹر ذیشان مطہر نے 71 ووٹ، اسسٹنٹ پروفیسر کی سیٹ پر آشی ذیشان نے 124 ووٹ، اور لیکچرر کی سیٹ پر ڈاکٹر عامر مسعود چشتی نے 85 ووٹ لے کر جو ہے وہ فتح حاصل کی ہے۔ پروفیسر کی سیٹ پر ڈاکٹر محمد ناصر نے 73 ووٹ حاصل کر کے فتح حاصل کی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ وہ جو ہے اپنی جیت کا جو سہرا ہے وہ اساتذہ کے سر بیچتے ہیں، اور اس حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ ہماری سنڈیکیٹ کے جو الیکشن ہے ان پر یہ بہت بڑا بوجھ ہے، کیونکہ یونیورسٹی اس وقت مالی و انتظامی جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہے، اور پنجاب یونیورسٹی کو ان مشکلات سے نکالنے کے لیے اہم کردار ادا کریں گے۔ کارپس کے جو سیکرٹری ہیں ڈاکٹر امجد مکسی، ان کا کہنا ہے کہ آسا میں بھی ہم الیکشن جیت چکے ہیں، پنجاب فپواسا میں بھی بطور صدر احسن طریقے سے اپنے جو ہے وہ فرائض سر انجام دے رہا ہوں، اور اب پنجاب یونیورسٹی میں ہم نے کلین سویپ کر کے جو ہے وہ اساتذہ کا اعتماد حاصل کیا ہے، اور اساتذہ کے اعتماد پر پورا اتریں گے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ سجاد حسین۔ اب آپ کو بتائیں، صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کا اسموک کے حوالے سے ادویات کی فراہمی بارے اجلاس میں ایڈیشنل سیکریٹری ڈرگ اور سیکریٹری پنجاب کوالٹی کنٹرول بورڈ ڈاکٹر منور حیات کی شرکت۔ ہسپتالوں میں اسموک کے علاج سے متعلق ادویات کا سٹاک موجود رکھا جائے، ہسپتال مارکیٹوں میں میڈیسن کا سٹاک چیک کیا جائے، اسموک سے متعلقہ ادویات وافر مقدار میں یقینی بنایا جائے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں محمد بلال سے۔ جی محمد بلال، اس اجلاس بارے اپڈیٹ کیجیے گا۔
जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास के बाद सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने स्मोक से मुतल्लिका अद्वियात का हंगामी इजलास का भी तलब कर लिया, जिसमें एडिशनल सेक्रेटरी ड्रग कंट्रोल डॉक्टर कलंदर खान, डायरेक्टर जनरल ड्रग कंट्रोल मोहम्मद सोहेल, चीफ ड्रग कंट्रोलर अजहर जमात सलीमी और सेक्रेटरी पंजाब क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड डॉक्टर मनवर हयात मौजूद थे। जबकि इजलास में स्मोक से मुतल्लिका एंटी एलर्जी, इनहेलर्स, एंटीबायोटिक, कफ सिरप, नेजल ड्रॉप्स, आई ड्रॉप्स, मास्क और दर्द बुखार कम करने वाली अद्वियात के स्टॉक का भी जायजा लिया। इस मौके पर सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का ये कहना था कि तमाम अस्पतालों में स्मोक के इलाज से मुतल्लिक जरूरी अद्वियात का स्टॉक हर सूरत बरकरार रखा जाए। स्मोक से मुतासरा शहरों में एंटी एलर्जी, इनहेलर, एंटीबायोटिक, आई ड्रॉप, खांसी के सिरप में दीगर अद्वियात की कमी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्मोक से मुतासरा बीमारियों के इलाज में मेडिसिन की किल्लत की सूरत में मुतल्लिका कंपनी से फौरी रब्ता किया जाए। अस्पतालों, मार्केटों में मेडिसिन का स्टॉक चेक किया जाए। स्मोक से मुतल्लिका अद्वियात वाफर मिकदार में यकीनी बनाया जाए, जबकि स्मोक से मुतासरा अफराद और बीमारियों का डेटा रोजाना की बुनियाद पर शेयर किया जाए ताकि मरीजों को बेहतरीन सहूलियत फराहम की जा सके। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद बिलाल। अब आपको बताएं, सूबाई दल हुकूमत में फ़ज़ाई आलूदगी से शहरी मुतासिर, सांस लेना भी मुश्किल हो गया। तिबी माहिरीन के मुताबिक स्मोक से बच्चे और बुजुर्ग बड़ी तादाद में बीमार हो रहे हैं। सांस में दुश्वारी के मरीज घरों से बाहर न जाएं। शहरी मास्क और ऐनक का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। चिंची रिक्शों, रेस्टोरेंट्स और ओपन बारबेक्यू स्मोक की बड़ी वजह बनने लगे। मजीद क्या तफसीलात हैं, जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद अली से। जी मोहम्मद अली, अपडेट कीजिएगा सूरत हाल बारे। ज़िले हुकूमत के खातर का इंतज़ामात भी लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी को कम नहीं कर सके। लाहौर का मजमूई तौर पे जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 453 बताया जा रहा है। इस वक्त सबसे ज़्यादा DH में 722 है, गुलबर्ग में 663, शिमला पहाड़ी में, लक्ष्मी चौक में 654, अस्करीटन में 635, गाजी रोड में इंटरचेंज में 477, शारे कायद-ए-आज़म में 426 रिकॉर्ड किया गया है। जबकि लाहौर में शालामार के करीब इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे स्मोक की इतनी बुरी सूरत हाल है कि सांस लेना भी मुश्किल है। चिंची रिक्शे जो उनसे वो यहाँ के बहुत ज़्यादा तादाद में चलते हैं, जो बाटापुर साइड पे जाते हैं टूवर्ड स्टेशन की तरफ, लारी अड्डे की तरफ। ज़्यादातर स्मोक का बायस चिंची रिक्शे पर इस साइड पे। ये एरिया ग्रीन लॉकडाउन के एरिया में शामिल नहीं किया गया। हालांकि यहाँ पे लाहौर में सबसे ज़्यादा स्मोक है। भारतीय इलाका यहाँ से अमृतसर 10 किलोमीटर है और राइट पे क्योंकि पिछली साइड पे रिंग रोड है, रिंग रोड के अतराफ की जितनी भी आबादियाँ हैं वो तमाम की तमाम जो सी है वो स्मोक की लपेट के अंदर है। वजह सिर्फ ये है, एक तो जो मेन वजह बताई जाती है कि भारत से हवा चलती है मशरक़ के मगरिब की जानिब, उस सूरत के अंदर लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ती है। दूसरी जानिब जो इस एरिए में रिंग रोड के अतराफ में जो चर्बी गलाने वाले कारखाने हैं, फर्नेस मिलें हैं, और थर्ड चीज़ों से जितने भी यहाँ पे हमने देखा कि पुराने टायर जलाते हैं बतौर ईंधन के तौर पे, वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। इस पर कोई खातिर खा इंतज़ामात नहीं किए गए। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली। सीनियर मैनेजमेंट कोर्स में शामिल ज़िले तरबियत अफसरान का इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स का दौरा। सीनियर मैनेजमेंट कोर्स के वफ्द में 4 ख़वातीन समेत 13 अफसरान की शिरकत। DIG इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान असगर और SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीस से ज़िले तरबियत अफसरान के वफ्द की मुलाकात। वफ्द को जराइम के खात्मे के लिए इन्वेस्टिगेशन, पुलिस की वर्किंग और बेहतरी के लिए किए गए इकदाम के बारे में ब्रीफिंग दी गई। अहम खबर है जिस बारे आपको अपडेट किया जा रहा है, सीनियर मैनेजमेंट कोर्स में शामिल ज़िले तरबियत अफसरान का इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स का दौरा। सीनियर मैनेजमेंट कोर्स के वफ्द में 4 ख़वातीन समेत 13 अफसरान की शिरकत हुई। महंगाई की तो आपको बताएं, यूटिलिटी स्टोर्स पर भी अशिया की कीमतें आम मार्केट के बराबर हो गई हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट पैकेज बादस्तूर बंद है। यूटिलिटी स्टोर्स पर सिर्फ चक्की का आटा ही दस्तयाब है। कोई रिलीफ न होने पर सारिफीन ने भी स्टोर्स का रुख करना छोड़ दिया। मज़ीद तफसीलात देखिए ज़ाहिदा आबिद की इस रिपोर्ट में। यूटिलिटी स्टोर्स पर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पैकेज बदस्तूर बंद। यूटिलिटी स्टोर्स पर वीरानी के डेरे। अशिया आम मार्केट रेट पर बेची जा रही हैं। बाद अशिया तो ऊपर मार्केट से भी महंगी हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 153 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही। आम आटा दस्तयाब ही नहीं, सिर्फ चक्की का आटा मिल रहा है। चक्की का 5 किलो आटा 600 रुपए में दस्तयाब है। मुख्तलिफ ब्रांड्स का घी 496 से 502 रुपए फी किलो बेचा जा रहा है। सारिफीन कहते हैं जब कोई रियायत ही नहीं मिल रही तो यूटिलिटी स्टोर्स पर क्या लेने जाएं। जो आम मार्केट का रेट है ना, जो इलाकों में मोहल्लों में रेट है, वही यहाँ पे रेट है। इन्होंने बेनज़ीर की तरफ से जो सपोर्ट इनकम वो मिलता था वो भी इन्होंने बंद कर दिया। तो इससे अच्छा जो आवाम इतनी दूर से चल के आती थी कि हम यूटिलिटी स्टोर से लेते हैं, जिन्हें 4 पैसे हमारे सेव हो जाएंगे, 4 पैसे हमारे बच जाएंगे, वो इन्होंने
बंद कर दी हैं, यानी कि अब जो इतनी दूर से बंदा आता है उसको यहाँ पे आने का कोई फ़ायदा नहीं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सारिफिन को दिया जाने वाला रिलीफ ताहुक्म सानी बंद रहेगा। बेनज़ीर प्रोग्राम के सारिफ को चीनी 109, घी 435 और 10 किलो आटा 900 रुपए में मिल रहा था। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। अब आपको बताएं, पंजाब में मवेशी पाल फार्मर्स के लिए 11 अरब रुपए के बिला सूद कर्जों के प्रोजेक्ट का चंद माह में आगाज हो जाएगा। लाइव स्टॉक कार्ड की रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू कर दिया गया है। पंजाब का पहला मुनफरिद लाइव स्टॉक कार्ड 15 दिसंबर से फाल होगा। सुहेल केसर की रिपोर्ट देखिए। पंजाब में 15 दिसंबर से लाइव स्टॉक कार्ड फाल कर दिया गया, जिसके जरिए रजिस्टर्ड डीलर से वंडा, मिनरल मिक्सचर और सालज खरीदा जा सकेगा। वजीर आला लाइव स्टॉक कार्ड से पंजाब भर में 80,000 फार्मर्स मुस्तफीद होंगे, जबकि मवेशी पाल फार्मर 27,000 रुपए फी जानवर कर्ज हासिल कर सकेंगे। कार्ड के जरिए लाइव स्टॉक फार्मर अपने मवेशी के लिए 2,70,000 रुपए तक बिला सूद कर्ज भी हासिल कर सकेगा। लाइव स्टॉक फार्मर्स को 4 माह में कर्ज की मसावी अकसात मिलेंगी। मवेशी पाल फार्मर्स करीबी वेटनरी अस्पताल से लाइव स्टॉक कार्ड की रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। इस हवाले से वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि पंजाब के देहात में बसने वाले हर फार्मर की मुआशी खुद मुख्तारी के लिए तमाम तर इकदामात उठा रहे हैं। वजीर आला मरियम नवाज ने मजीद कहा है कि पंजाब के काश्तकार और लाइव स्टॉक फार्मर्स का भरपूर साथ देंगे। अब बात करें खेल की दुनिया से, तो आपको बताएं, स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के ज़रिए तमाम खेलता पंजाब गेम्स लाहौर डिस्ट्रिक्ट इंटर क्लब बैडमिंटन गर्ल्स एंड बॉयज़ के मुकाबले पंजाब कॉलेज मुस्लिम टाउन में जारी हैं। मुकाबलों का फाइनल और सेमीफाइनल 9 नवंबर को पंजाब स्टेडियम में खेला जाएगा। खिलाड़ी भरपूर अंदाज में बैडमिंटन मुकाबलों में खेलते हुए दिखाई दिए। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के ज़ेरे एहतमाम खेलता पंजाब गेम्स लाहौर डिस्ट्रिक्ट इंटर क्लब बैडमिंटन गर्ल्स एंड बॉयज़ के मुकाबले स्पोर्ट्स हॉल पंजाब कॉलेज मुस्लिम टाउन में जारी। 6 गर्ल्स और 6 बॉयज़ की टीमों के दरमियान मुकाबलों के बाद 4 बॉयज़ और 4 गर्ल्स की टीमें सेलेक्ट की जाएंगी। मुंतखब टीमों के सेमीफाइनल और फाइनल पंजाब स्टेडियम में खेले जाएंगे। कोऑर्डिनेटर डिस्ट्रिक्ट लाहौर स्पोर्ट्स बोर्ड अनोश खोखर ने बैडमिंटन मुकाबलों में खसूसी शिरकत की। अनोश खोखर का कहना था, इन मुकाबलों के जरिए टैलेंट हंट किया जा रहा है, बच्चों की स्किल्स को मजीद पॉलिश किया जाएगा। हम लोग बेसिकली टैलेंट हंट करें ताकि हम लोग जो बच्चे नीचे से आ रहे हैं उनको ऊपर लेके आएँ और उनका टैलेंट हम लोग मजीद उसको एनहांस करें। खिलाड़ियों का कहना था, खेलता पंजाब गेम्स हुकूमत का शानदार इकदाम है, इस तरह के मजीद मुकाबले भी होने चाहिए। यहाँ पे काफ़ी अच्छे मुकाबले हो रहे हैं और इस तरह के मुकाबले होते रहने चाहिए। काफ़ी कुछ सीखने को मिला। बैडमिंटन बहुत अच्छी स्पोर्ट्स है, काफ़ी अच्छे स्किल्स। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के ज़ेरे एहतमाम खेलता पंजाब गेम्स का सेमीफाइनल और फाइनल 9 नवंबर को पंजाब स्टेडियम में खेला जाएगा।